चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस ईयर आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया बच्चों। लास्ट ईयर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे, मतलब ओल्ड कोर्स में, बट वो इतने ज्यादा इलेबोरेटिव नहीं थे। इस ईयर ये न्यूली ऐड हुआ है और इलेबोरेटिव है, तो बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। एक तो हमने देखा कि एक तरफ मेल गमेटोफाइट रेडी है, दूसरी तरफ फीमेल गमेटोफाइट रेडी है। फीमेल गमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक एंड ऑल। यू ऑल नो इट बेटर नाउ, सबको समझ में आता है व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, पॉलिनेशन भी हो गया है। सो जब पॉलिनेशन हो जाएगा गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप मैंने जैसे बताया था बच्चों, ये है पिस्टल। इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ। ये है बच्चों पिस्टल। पिस्टल का मतलब होता है कार्पेल, कार्पेल का मतलब होता है गाइनोशियम, और ये है ओवरी बच्चों। दिस इज द ओवरी। ठीक है, तो बच्चों ये स्टिग्मा है, और इस ओवरी के अंदर आपको पता है यहाँ पे ओव्यूल भी है। आपको ओव्यूल के बारे में अभी सब पता है कि यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक एग होता है, यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, इट इज द एम्ब्रियो सेल। अभी होता यू है बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये देखो, जैसे पॉलिनेशन हो जाता है, स्टिग्मा के ऊपर बच्चों ढेर सारे पोलन ग्रेन्स आके अटैच हो जाते हैं। कुछ अपने प्लांट्स के, कहीं और प्लांट के, अलग अलग प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स आके यहाँ अटैच हो जाते हैं। बट बच्चों पता है स्टिग्मा इज वेरी सेंसिटिव फॉर इट्स पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होती है वो अपना पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लेती है। कैसे आइडेंटिफाई कर लेती है? बाय द मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं बच्चों कीमोटैक्सिस। उसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, या देयर इज एक्सचेंज ऑफ केमिकल सिग्नल्स बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच में केमिकल मटेरियल का एक्सचेंज होता है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ केमिकल मटेरियल, और ये जब केमिकल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, स्टिग्मा अपने पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स को पहचान लेती है फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन। अभी सोच के चल रहे हैं बच्चों। नाउ लेट्स थिंक कि इसमें से ये वाला जो है पोलन ग्रेन से, और प्लांट ने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जैसे ही प्लांट इस पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करती है बच्चों, आपको तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पता है। क्या होता है पोलन ग्रेन्स में? ये देखो, ऐसा पोलन ग्रेन्स होता है। पोलन ग्रेन में एक इंटाइन होता है बच्चों, सबको पता है। उसके बाहर एक एक्साइन होता है। ठीक है, उसके बाद में याद करो, मैंने डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को? मैंने ये बताया था कि यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे 2 मेल गमेट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक जम्पूस होता है। ये तो मैंने पढ़ा दिया था। तो क्या हो रहा है, यहीं पे ये पोलन ग्रेन से ये स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया है। कैसे? बाय कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? ये सोच के चलते, जैसे ही पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लेती है स्टिग्मा, स्टिग्मा जो रहती है बच्चों, स्टिग्मा में यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगरी सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसमें ढेर सारा शुगर, सुक्रोज रहता है जनरली। ऐसा सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व होकर जो सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्यूशन जो है कंटिन्यूअसली पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब करने लगता है। कौन? पोलन ग्रेन्स। किससे? स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स पड़ा हुआ है, जैसे ही स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करती है, इट स्टार्ट सकिंग। सब भी नहीं बोल सकते, इट्स पोलन ग्रेन जो रहता है वो एब्सॉर्ब करने लगता है शुगरी मटेरियल। भाई क्या होता है ये तो पता है आप लोगों को, ये इंटाइन है। तो इंटाइन है, याद करो, ये इंटाइन है और ये जम्पोर है।
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जैसे ही शुगरी मटेरियल इस साइटोप्लाज्म में बनने लगता है, ढेर सारा शुगरी मटेरियल, ये इंटाइन पे प्रेशर आ जाता है। किस पे प्रेशर आ जाता है बच्चों? इंटाइन पे प्रेशर आ जाता है। और इंटाइन ये जर्म पोर से इस तरह से प्रोट्रूड होने लगता है। इट गोज डाउन एंड डाउन, इट गोज डाउन एंड डाउन लाइक दैट। ठीक है, और ये बन गया पोलन ट्यूब। इस तरह से पोलन ट्यूब बनता है। नाउ ये पोलन ट्यूब जो है, इस पोलन ट्यूब के यहाँ पे, जहां जहां पोलन ट्यूब के एंड पे, टिप पे बोल सकते हैं, यहाँ पे होता है बच्चों ट्यूब न्यूक्लियस, या इसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। सोचो ना, ऐसे कि ये पोलन ट्यूब को रास्ता दिखा रहा है, इस तरह से हमेशा यहाँ पे ये होता है। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं पोलन जर्मिनेशन। मतलब पोलन ग्रेन्स यहाँ था, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया, और स्टिग्मा से कौन एब्जॉर्ब हुआ? शुगरी मटेरियल, शुगरी सब्सटेंस, शुगरी सॉल्यूशन। जैसे ही शुगरी सॉल्यूशन पोलन ग्रेन्स में एब्जॉर्ब होते गया, पोलन ग्रेन्स में साइटोप्लाज्म ऑलरेडी है, उसमें से और शुगरी मटेरियल उसमें ऐड होते गया, इन टाइम टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना बच्चों, तो इंटाइन पे प्रेशर आया, और ये इंटाइन बाहर की तरफ आने लगा, प्रोट्रूड आउट। जैसे इंटाइन बाहर की तरफ आने लगा, उसके साथ साथ में ये मेल गमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस, ये देखो ट्यूब मेल गमेट्स पीछे रहेंगे और ट्यूब न्यूक्लियस उसके सामने रहेगा। इस तरह से वो इट कम्स डाउन। ये कहाँ जा रहे बच्चों? दैट गोज डाउन डाउन डाउन। ये पोलन ट्यूब है बच्चों। पोलन ट्यूब का फाइनल डेस्टिनेशन है ओव्यूल। ओव्यूल में कहा इट विल गो अप टू एग। ये कहाँ तक के जाएगा? अप टू एग। क्योंकि ना बच्चों मेल गमेट्स नॉन मोटाइल है। मेल गमेट्स अपने आप से मूव नहीं होते। मेल गमेट्स को मूव करने के लिए एक ट्यूब की आवश्यकता होती है, और उस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। और ये देखो यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस पहुंच गया है, और इसके पीछे पीछे यहाँ पे दो ये डॉट जो बता रही हूँ, दैट इज द मेल गमेट्स। ठीक है, सो बच्चों ये प्रोसेस कब हुई? जब स्टिग्मा मतलब पिस्टिल मतलब गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम ने जब पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये हाथ में तो ढेर सारे पोलन ग्रेन्स है, बट स्टिग्मा ने खुद का ही पोलन ग्रेन्स, खुद के स्पीसीज का, खुद के प्लांट का पोलन ग्रेन्स आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर बना ये पोलन ट्यूब। ये जो मैकेनिज्म होता है इसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल मैकेनिज्म। पिस्टिल का मतलब गाइनोशियम, पिस्टिल का मतलब कार्पेट, इसे हम कहते हैं बच्चों पोलन पिस्टिल मैकेनिज्म। सो इस तरह से ये पोलन ट्यूब आप पहुंची बच्चों अप टू द एग, साथ लेके आई मेल गमेट्स को भी। ये जो है ये दो मेल गमेट्स है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं जब at the time of fertilization। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन। भाई मेल गमेट बन गया, फीमेल गमेट बन गया, पॉलिनेशन भी हो गया, पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर भी अटैच हो गया। भाई स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन भी हो गया, मेल गमेट्स ऑलमोस्ट रीच हो गए, ओव्यूल्स तक के आ गए हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फर्टिलाइजेशन। बच्चों ऐसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें मेल गमेट्स एक ट्यूब लेके आती है, एक पोलन ट्यूब लेके आती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्फेनोगमी। कौन सी गमी? सिम्फेनोगमी। व्हाट इज सिम्फेनोगमी? व्हेन at the time of fertilization male gametes are carried via pollen tube. When the male gametes are carried via pollen tube, that process is known as symphaenogamy. उसे आप क्या कहोगे बच्चों? symphaenogamy। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को। ठीक है, क्या होती है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन? इट इज द इंटरैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद द स्पोरोफिटिक टिश्यू, दैट इज द स्टिग्मा। It begins with the pollination and ends with the fertilization। बच्चों अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद में ये देखो ऐसे जर्म ट्यूब बन गया, और एंड कब होगी? फर्टिलाइजेशन। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पोलन ट्यूब बन गई है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सुना, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। अभी देखो फर्टिलाइजेशन में पहले बाद में पढ़ा देती हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? ऑल द इवेंट्स दैट फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन से लेके ऑन द स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल रेफर्ड एज
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। भाई पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ तक की हुई है? ये सिनर्जिड है, दोनों साइड वाले कौन है? सिनर्जिड, सिनर्जिड। ये जो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है। पॉलिनेशन हमें तो पता है, पॉलिनेशन एक रैंडम प्रोसेस है, ये कोई सोच समझ के आइडेंटिफाई क्लियर प्रोसेस नहीं, ये रैंडम प्रोसेस है। कोई भी पोलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। जरूरी नहीं राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स पहुंचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ढेर सारे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स भी आ गए जो मैंने ब्लू कलर से बताया। The pistil has the ability to recognize, देखो पिस्टल मतलब ये पूरा गाइनोशियम, गाइनोशियम ने स्पेसिफिकली कौन? तो स्टिग्मा। The pistil has the ability to recognize and accept the right or compatible pollens of the same species. अब अपने खुद के प्लांट का, खुद के स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी गाइनोशियम में होती है, उसके स्टिग्मा में होती है। Thus, जो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स वो अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाते हैं, भाई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, कुछ समय के बाद में वो डिटोरिएट हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं या उसकी डेथ हो जाती है अनवांटेड पोलन ग्रेन्स की। ठीक है बच्चों। नाउ compatibility and incompatibility, compatibility and the incompatibility of pollen pistil is determined by the special protein। मैंने जैसे कहा पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा मतलब पिस्टिल आइडेंटिफाई करती है बिकॉज ऑफ द सम स्पेशल प्रोटीन, सम केमिकल्स होते हैं जो एक दूसरे में सीक्रेट होते हैं, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पोलन रिकॉग्निशंस फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। जैसे स्टिग्मा मतलब पिस्टिल, पिस्टिल जैसे ही आइडेंटिफाई करती है पोलन ग्रेन्स को तो वो प्रमोट करती है पोलन ट्यूब का बनना। इसका मतलब है प्रमोशन का मतलब वो प्रमोट करती है पोलन ट्यूब का बनना। इनहिबिशन का मतलब होता है वो इनहिबिट करती है, मतलब डिस्कार्ड कर देती है वो पोलन ग्रेन्स जो अनवांटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के समझ में अभी हो क्या रहा है? जो मैंने पढ़ाया था वही हम रीड आउट कर रहे हैं। The stigmatic surface of the flower refuses other wrong type of incompatible pollen grains। भाई स्टिग्मा रिफ्यूज कर देती है अनवांटेड पोलन ग्रेन्स को। इसके लिए एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। A physiological mechanism operates to ensure that only intraspecific pollen grain germinates successfully। भाई उसके ही प्लांट के पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होना चाहिए। The compatible pollen absorb water। मैंने बताया जो पोलन ग्रेन्स रहता है compatible वो क्या absorb करता है? Water and the nutrients and what? Nutrients from the surface of stigma। उसमें मैंने जैसे बताया उसमें एक्चुअली शुगरी मटेरियल होता है। And germinate and produce a pollen tube। Its growth through the style is determined by the specific chemical। The stigmatic surface provide essential prerequisite for successful germination, which are absent in the pollens, ovule and reaches the embryo sac। बच्चों जैसे ही ये पोलन ट्यूब, अभी ये देखो ये तो स्टाइल है, तो स्टाइल है ना? तो स्टाइल का फंक्शन क्या है? स्टाइल प्रोवाइड द पैसेज, एक पैसेज एक जगह प्रोवाइड करती है फॉर द एंट्री ऑफ दिस पोलन ट्यूब टू द एम्ब्रियो साइट। ठीक है, ये सभी जो है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सचेंज ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय द केमिकल, हमेशा ध्यान में रखना है। पोलन ट्यूब इज फाइनली पुश थ्रू द ओव्यूल एंड रीचेस द एम्ब्रियो साइट। ठीक है, फाइनली वो चली जाती है बच्चों एम्ब्रियो साइट तक के। द टिप ऑफ अ पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड। अभी क्या हो रहा है वो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं समझा देती हूँ उसके बाद में। अभी बच्चों स्टार्ट हो रहा है फर्टिलाइजेशन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन रेडी, ये ट्यूब आ गई, इसको ना अच्छी और डायग्राम बना लेते हैं और अच्छे से समझेंगे कि वो क्या रहा है बच्चों। समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अभी देखो अभी जैसे मैंने समझाया आप लोगों को, फिर से रिपीट करते। पहले तो हम बना लेते बच्चों गाइनोशियम।
ये है स्टिग्मा, ये है बड़ा सा स्टाई, और ये है ओवरी, और ये ओवरी, सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, वेट अ मिनट गाइस। चलो बना लेते हैं पहले, लेट्स मेक इट। ये अभी हमने ऐसा ओवरी स्टाइल हो गया, और ये स्टाइल, और ये है ओवरी। पूरा बना है ना डायग्राम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये है बच्चों इसमें एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये तीन लोग जो है, ये है एंटीपोडल्स, 1 2 3। ये कौन है? एंटीपोडल। एम्ब्रियो सैक कितने सेल्ड होता है बताओ? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड। याद रखना है बच्चों, बिल्कुल भूलना नहीं है। दीज आर द एंटीपोडल्स, दीज आर द एंटीपोडल्स, ठीक है। यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियस ऐसा लिखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे है एग, और उसके दो बॉडीगार्ड, इसको मैंने कहना है दिस इज द एग। और ये जो दो बॉडीगार्ड है, इसे मैंने क्या कहना है? आई एम गोइंग टू कॉल इट एज सिनर्जिड। सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड, ठीक है। एग एक्चुअल मेल गमेट है। एंटीपोडल्स का कोई काम है एम्ब्रियो सैक में? नहीं, कोई काम की नहीं है एंटीपोडल्स, है ना। दे डिजेनरेट आफ्टर सम टाइम, दे बोथ डिजेनरेट्स, ठीक है। नॉट बोथ, 3 ऑफ देम डिजेनरेट्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? Next thing is, guys, let's change the color. I'm going to take this one or this one. Okay, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये देखो, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लिया किसने? क्रिस्टल ने। और ये बन रहा है बच्चों, ये कौन बन रहा है? ये बन रहा है जैसे जैसे पोलन ट्यूब डाउन 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 जाती जाएगी। हाँ, ये पोलन ट्यूब आ गई, ये पोलन ट्यूब आ गई। अब तो सिनर्जिड, कहाँ तक के आई? सिनर्जिड। हमेशा पोलन ट्यूब का जो एंड होता है, वहां पे होता है बच्चों ट्यूब न्यूक्लियस। जहाँ पे पोलन ट्यूब का एंड होता है ना, वहां पे होता है बच्चों ट्यूब न्यूक्लियस। और अभी ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब जा रही है, और ऐसी पोलन ट्यूब बनी है। ओके गाइस, ऐसी पोलन ट्यूब बनी थी, ठीक है। और अभी बचे हैं गैमेट्स, 2 गैमेट्स फिर भी बचे हैं। अभी देखो, मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे ये 2 गैमेट्स है, रेड कलर के जो है, दैट इज द मेल गैमेट्स। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। और ये ट्यूब न्यूक्लियस। बच्चों, ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस का एक्चुअल फंक्शन होता क्या है बच्चों? लेट्स चेक इट आउट। सो बच्चों देखो, ध्यान दीजिए, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस के प्रेशर के कारण बच्चों, ये पोलन ट्यूब, यू नो, ऐसे प्रेशर है नीचे में ट्यूब न्यूक्लियस का, जिसके कारण ये पोलन ट्यूब, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ अ ट्यूब न्यूक्लियस, डाउन 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 आती है अप टू सिनर्जिड। बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रही है? सो बच्चों, जैसे ही ये ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के साथ यहाँ आ जाता है, ये देखो, ये है सिनर्जिड। बच्चों, मैं सिनर्जिड को यहाँ थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। सिनर्जिड याद करो, मैंने पढ़ाया था, ये सिनर्जिड जो रहते हैं ना बच्चों, ये ऐसे दिखते हैं। ये एग है बीच में, ये बड़ा सा एग, और ना बच्चों ये जो है, ये है सिनर्जिड। These are the synergy, ये सिनर्जिड। सिनर्जिड में बच्चों याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, एक और दो सिनर्जिड्स, एक और दो सिनर्जिड्स, इन तीनों को हम कहते हैं बच्चों एग एपरेटस।
इसे हम कहते हैं बच्चों एक एपरेटस। समझ लीजिए बच्चों, बहुत जरूरी है, समझेगा तभी तो लिख पाओगे, नहीं तो रटना पड़ेगा, रटने के बाद में याद नहीं रहता है। एक एपरेटस कहते हैं तीनों को मिला के, इसमें से ये जो है ये है एक बच्चों, दिस इज द एक, ठीक है। अभी ये जो है व्हाट इज दिस, दिस इज द सिनर्जी। बच्चों हम इंटरेस्टेड है सिनर्जी में, दोनों में से कोई भी एक सिनर्जिड के पास में ये पोलन ट्यूब, और ये सिनर्जिड में ये कौन है, इसे हम फिंगर लेग प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, इसे हम कहते हैं फिली। सो बच्चों ये देखो, नीचे बच्चों ये देखो, जैसे ही ये पोलन ट्यूब बच्चों यहाँ तक के पहुंच जाती है, यहाँ तक के पहुंच जाती है, क्या होता है ना बच्चों, सिनर्जिड सेल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल का वाटर ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये पोलन ट्यूब में चलाता है वाटर। सो जैसे ही सिनर्जिड सेल अपना वाटर इसको दे देती है, पोलन ट्यूब पे प्रेशर आ जाता है, और पोलन ट्यूब क्या हो जाती है बच्चों, पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है। पोलन ट्यूब पे प्रेशर आ गया और पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, पोलन ट्यूब हो जाती है बच्चों बर्स्ट। सो ये देखो, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अभी देखो ये पोलन ट्यूब आया यहाँ तक के, और अभी पोलन ट्यूब बर्स्ट होगी, पहले तो कवर्ड थी अभी बर्स्ट होगी, और तुरंत कुछ समय के बाद में यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो भी डिजेनरेट हो गया, ठीक है। और अभी ये सिनर्जिड सेल है, इसका काम खत्म, इसका काम था टू गिव अ वाटर टू द पोलन ट्यूब। जैसे इसका काम खत्म हो जाता है, ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद में सिनर्जिड, जो दोनों सिनर्जिड सेल, वो दोनों के दोनों सिनर्जिड सेल जो रहते हैं वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं बच्चों, डीजेनरेट होते हैं। फिर बचा कौन, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों फिर बचता कौन है यहाँ पे, तो हम चलते हैं बच्चों डाउन। अभी देखो ये जो है ये है आपका एम्ब्रियो सेल, यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा सिर्फ एग, और यहाँ पे एग है, यहाँ पे है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहाँ पे एंटीपोडल्स। फिलहाल तो एंटीपोडल्स है यहाँ पे, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पे है। अच्छा, अभी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस तो डीजेनरेट हो गया, अभी कौन बचा है, यहाँ पे है दो मेल गमेट्स। कितने मेल गमेट्स है बच्चों, दो। होता क्या है बच्चों, ये दोनों मेल गमेट में से कोई एक मेल गमेट बच्चों, इसमें से कोई एक मेल गमेट फ्यूज्ड होता है एक के साथ में। किसके साथ में फ्यूज्ड हो रहा है, एक कैसा होता है बच्चों, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम क्या लिखते हैं, एन, और साथ ही साथ मेल गमेट कैसा होता है, एन। सो बच्चों यहाँ पे दोनों में से कोई एक मेल गमेट फ्यूज्ड हो जाता है एक के साथ में, यहाँ पे एक क्या है, फीमेल गमेट। सो यहाँ पे हो रहा है मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूजन। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूजन हो रहा है, और फ्यूजन के बाद में इसी एम्ब्रियो सैक में, फ्यूजन के बाद में यहाँ पे एक सेल बनेगी फ्यूजन के बाद में, जिसे मैं आगे कहूंगी ये है जाइगोट। इसमें क्या कहूंगी, जाइगोट। जाइगोट n+n हमेशा कैसा रहता है, 2n मतलब डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा रहता है, डिप्लॉयड। आप कहोगे मैम पोलन ट्यूब में तो दो मेल गमेट्स है, हाँ, एक तो फ्यूज्ड हो गया एक के साथ में, और आगे जाके उसका कन्वर्शन हुआ डिप्लॉयड जाइगोट में। फिर बच्चे को मैम आप बोलोगे यहाँ पे तो एंटीपोडल्स भी है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी है, इसका क्या रोल है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो पहले एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें मेल एंड फीमेल गमेट का। जब मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और इसे हम कहते हैं सिनगमी। कौन सी वाली गमी, सिनगमी। व्हाट इज सिनगमी बच्चों, जब मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन हुआ उसे आप कहते हैं सिनगमी, ठीक है। उससे पहले हुआ सिनगमी। What is the next thing बच्चों, अभी बचा हुआ है यहाँ पे ये दूसरा मेल गमेट। फिर क्या होता है बच्चों, ये दूसरा मेल गमेट जाके यहाँ अटैच हो जाता है। सुनो ना बच्चों, ये यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसा है, ये देखो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये कैसा है बच्चों, ये यहाँ पे पहले से दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं,
याद करो एम्ब्रियो सैक बन रहा था, दोनों तरफ से एक एक पोलर न्यूक्लियाई आई थी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा मेल गमेट का भी न्यूक्लियस आ गया। बच्चों अभी न्यूक्लियस कितने हुए काउंट करते हैं, 1 2 3 न्यूक्लियस हुए। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये मेल गमेट आके किसके साथ में फ्यूज हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और अभी यहाँ पे जो सेल बनती है, ये सेल कैसी रहेगी, इसमें कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, 3। सो यहाँ पे जो सेल बनेगी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मेल गमेट का फ्यूजन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप गाइस, यहाँ पे जो सेल बनेगी वो सेल कैसी बनेगी बच्चों, यहाँ पे जो सेल बनेगी वो रहेगी ट्रिप्लॉइड। कैसे रहेगी बच्चों, ट्रिप्लॉइड। उसमें 3 न्यूक्लियस लेंगे। मैम आप बोलोगे मैम ये 3 न्यूक्लियस आए कहाँ से। सो गाइस यहाँ पे ये था सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही इसमें 2 न्यूक्लियस पड़े हुए थे, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड में +1, सो ये 2n +1, so 3n ट्रिप्लॉइड। सो बच्चों ये फ्यूज होता है, जैसे ये फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों यहाँ पे कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार। कैसे, पहला फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना और दूसरे फर्टिलाइजेशन से बना ये 3n सेल। ये जो 3n सेल होता है बच्चों, ये 3n सेल को हम कहते हैं पेन। बोलोगे पेन क्यों मैम, पेन का लॉन्ग फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। बोलो क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो बच्चों जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो सैक में, अभी 2 सेल्स बनी, एक तो जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है और दूसरी सेल जो कि ट्रिप्लॉइड है जिसमें 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होके 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे आप कहोगे बच्चों पीएन। व्हाट इज पीएन, पीएन इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। मैम बोलोगे फिर ये एंटीपोडल्स का क्या होता है बच्चों, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब दे गॉट डैमेज हो जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो गाइस व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग हैपन, सो यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए बच्चों, कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 टाइम्स, पहला एक के साथ में, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। सो बच्चों यहाँ पे जो, दैट्स व्हाई हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स होता है। दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन जो होता है पोलन पेस्टल इंटरेक्शन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन, हमेशा एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी 2 सेल्स बनी, पहला बना जाइगोट जो कि कैसा है, डिप्लॉइड, दूसरा बना पेन, पेन का लॉन्ग फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, 2 सेल, और बाकी के एम्ब्रियो सैक की सेल डिजेनरेट हो गई, ठीक है। सो अभी देखो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा, मैं कहने वाली हूँ कि फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और ट्रिपल फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस का ट्रिपल फ्यूजन हुआ। आप बोलोगे कैसे मैम, डबल फर्टिलाइजेशन तो समझ में आया, पर ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक, समझाना चाहती हूँ ट्रिपल फ्यूजन कैसा होता है। सो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखो, ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, याद है ना बच्चों तुम लोगों को, ये था स्टिग्मा, है ना, ये स्टिग्मा था बच्चों, और ये थी स्टाइल, और बच्चों ये ओव्यूल, ओव्यूल का तो स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, ओवरी का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, ये है ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, और यहाँ पे बच्चों है ये है ओव्यूल। हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो ओवरी है वो आगे जाके कन्वर्ट होने वाली है फ्रूट्स में, आगे जाके वो कन्वर्ट होने वाली है गाइस फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल है आगे जाके कन्वर्ट होने वाली है गाइस सीड में, बस उसी की शुरुआत है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 3 लोग थे एंटीपोडल्स, यहाँ पे एक था सिनर्जिड, डिजेनरेट हो गया, उसको नहीं बताने वाली, और यहाँ पे इट इज लाइक। सो बच्चों फिर से हम लेते हैं, लेट्स मेक इट। अभी देखो ये इस तरह से एम्ब्रियो सैक था, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले से बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं होता है, पहले न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े रहते हैं,
और यहाँ पे एक था। तो बच्चों याद है यहाँ से पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब अपने साथ में किसे लेके आई, गैमेट्स को लेके आई। सो इसमें से एक मेल गैमेट्स यहाँ फ्यूज होने वाला है, दूसरा मेल गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज होने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, और जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे और एक ओवल बना ही देती हूँ। सो जैसे ही मेल एंड गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, नेक्स्ट जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, यहाँ पे जो सेल बनती है बच्चों, ये सेल कैसी बनती है, 2n। 2n मतलब डिप्लॉयड, और इसे मैं कहने वाली हूँ जाइगोट। इसे मैं कहने वाली हूँ बच्चों जाइगोट। और यहाँ पे देखो ये पहला फ्यूजन हुआ, फर्स्ट फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट का। दूसरा फ्यूजन कौन सा होता है पता है, दूसरा फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस जो रहता है ना बच्चों, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो रहता है ना, इसकी न्यूक्लियस ऐसे ही दूर दूर रहती है, इसका फ्यूजन नहीं होता है। सो सेकेंड फ्यूजन होता है न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो डिफिनाइट सेल्स जो रहती है, डेफिनाइट सेल भी कहते हैं हम, डेफिनाइट न्यूक्लियस भी कहते हैं, पहले इसका फ्यूजन होता है। तो सेकेंड टाइम इन दोनों का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होके पहले यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बन, सेकेंड फ्यूजन हुआ। और तीसरा फ्यूजन कौन सा हुआ, तीसरा फ्यूजन अभी ये मेल गैमेट आके अभी इसके साथ में फ्यूज होगा। सो अभी यहाँ पे सेल बनेगी जिसमें थर्ड फ्यूजन अभी हुआ, थर्ड। तो हम ना कहते हैं जब भी प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के साथ में 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। पहला फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, दूसरा फ्यूजन 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस का, तीसरा फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द मेल गैमेट्स का। और फिर ये जो सेल बनी यहाँ पे, उसे मैं, वो हमेशा 3n रहेगी, ये 2n रहेगी, और इसे मैंने कहा पेन। पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक था जो हमने पढ़ लिया बच्चों। इट इज द बेसिक थिंग दैट आई हैव टॉट यू। नेक्स्ट क्लास में ना बच्चों इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बुक से भी रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज पढ़ो, मैं आज अभी आपको बुक सेंड करने वाली हूँ, तो यू कैन चेक इट आउट द बुक्स, बुक में से रीड कर सकते हो। बहुत से बच्चों के पास में पीडीएफ होगा भी, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जिन बच्चों के पास में ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है ये बुक 12th स्टैंडर्ड की, वो भी मैं भेज देती हूँ। ठीक है, पढ़ाई करो बच्चों, डोंट फॉरगेट कि ये हमारा बोर्ड का यूनिट चल रहा है, और ये इसको वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये कैची भी है, मतलब सिर्फ डायग्राम लर्न करने से हमें पूरा यूनिट अच्छे से लर्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। ओके।